नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह की, जिनको हम बृहस्पति भी कहते हैं, और उसका संबंध 12वें घर से, कुंडली के 12वें घर से, जो कि व्यय भाव कहलाता है। अब 12वें घर से गुरु का संबंध किस प्रकार का देखा जाना चाहिए? 12वें घर की लॉर्डशिप नहीं, 12वें घर में यदि 9 या 12 अंक डला हो, वहाँ पर 9 या 12 अंक लिखा हो, इसका मतलब वहाँ का जो स्वामी है वो वहाँ पर या तो धनु राशि होगी या मीन राशि, 9 और 12 अंक अगर होगा तो। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं चूंकि कृष्णमूर्ति पद्धति का विद्यार्थी हूँ, तो मैं हमेशा उपनक्षत्र स्वामी की बात करूँगा कि 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी अगर गुरु हो, साथ में स्वामी भी हो 12वें घर का, यानी 12वें घर में 9 नंबर या 12 नंबर भी लिखा हुआ हो, और उस भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी गुरु हो, या 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है लेकिन उसकी जो लॉर्डशिप है, उसका जो स्वामित्व है गुरु का, यानी कि 9 का अंक या तो 6वें घर में हो या 8वें घर में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होंगे? कल्पना कीजिए कि अगर 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, 6वें घर में 9 नंबर डला हुआ है, यानी 12 नंबर ये 9वें घर में आएगा। 9, 10, 11, 12 वहाँ से 6वें घर से चौथा और आगे, यानी कि 12 अंक जो है वो 9वें घर में आएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होंगे? देखिए, अगर 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है और उसका स्वामित्व अगर वो उपापचय भावों में से किसी हाउस का है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानियां, वो व्यक्ति चाहे कितना ही धन कमाए लेकिन उसको वो धन पुरता नहीं है। उसको हमेशा वो एक ही शिकायत रहेगी कि मैं इतना कमाता हूँ लेकिन मेरे पास में पैसा बचता नहीं है। हमेशा मेरे सामने खर्चे खड़े रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों में नॉन रिकवरेबल जो इन्वेस्टमेंट होता है, कभी किसी के घर में किसी मेंबर के स्वास्थ्य में पैसे लग गए, कभी किसी व्यक्ति को उधार दे दिया, या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो गया जहां नुकसान हो गया, या इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है। वो हमेशा यही शिकायत करते रहेंगे कि मेरे पास में पैसा बचता ही नहीं है। मैं कमाता तो हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन वो पैसे बचते नहीं है। या किसी धार्मिक कृत्य में उसको पैसे देना पड़ जाता है। वो लंबी यात्राएं होती हैं उनके जीवन में, कुछ पिलग्रिमेजेस होते हैं जिसको कि हम तीर्थ यात्राएं वगैरह बोलते हैं। वो एक अच्छी बात है, तीर्थ यात्राएं वगैरह करना, लेकिन धन तो खर्च होता है, और उसकी वजह से वो व्यक्ति अभी धन तो खर्च कर दिया लेकिन आगे चल करके उसको धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। अच्छी खासी कमाई के साधन होने के बावजूद भी धन खर्च होने के रास्ते उसके हमेशा खुले रहते हैं, और वो उदार मन से खर्च करता भी है और शिकायत भी करता है साथ में कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं बचता। ये 6वें घर से लेकर के जो 6वें घर का जो प्रभाव है, वो 6वें घर के स्वामित्व का प्रभाव, उसकी कुंडली का अध्ययन करने पर ये ऐसा प्रतीत होता है। और 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी अगर गुरु हो तो आम तौर पर ये स्थितियाँ उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पीछे जो है जो क्या कहते हैं उसको, हेरिडिटिकल बंटवारा वगैरह होता है, उसमें भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। 2, 3, 4, 5 भाई बहन हो और जब संपत्ति का बंटवारा होता है, तो जिसके घर का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है और जिसकी लॉर्डशिप 6वें या 8वें घर की है, उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और बाकी लोगों को उसकी तुलना में अधिक प्राप्त होता है। और इसी व्यक्ति की शिकायत ये रहती है कि मुझे सबसे कम प्राप्त हुआ, बंटवारा भी ठीक से नहीं हुआ, जिसको वो दूसरी भाषा में भेदभाव हो गया, या उसके साथ में धोखा हो गया, या उसके साथ में फलाना हो गया, लेकिन उसको कम प्राप्त होता है। ये वाली चीज़ें जो है, ये गुरु के 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी अगर गुरु होता है और लॉर्डशिप अगर 6वीं होती है, 6वें घर की है, तो ये, और ये 8वें घर की है, तो ये वाले परिणाम आमतौर पर देखने को मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाएं कि गुरु के इन दुष्प्रभावों को, गुरु के इन बुरे प्रभावों को कुछ हद तक के कम किया जा सके और व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके, व्यक्ति के पास में थोड़े धन की मात्रा बढ़े, उसके पास में बचत के रूप में। ये लोग जो है इनके लेट एज में बड़ी तकलीफ भी उठाते हैं,
क्योंकि जीवन भर कमाते हैं, खूब खर्च करते हैं, हमेशा तो कमाई की स्थिति बनी नहीं रहती। 60, 62, 65 साल की उम्र के बाद में जब उन्हें धन की वास्तविक आवश्यकता होती है, उसी समय पर ये धन की बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं कि जिससे इनको कुछ राहत मिले, इनके पास में कुछ धन बचे, मन की शांति भी हो और ये जो इनका शेष जीवन है वो शांति से गुजार सके। तो मेरे जो अध्ययन में आया है, जो मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसके लिए आपको कुछ 3 या 4 उपाय आपको बताऊंगा, 3 उपाय बताऊंगा। वो तीनों उपायों को आप कृपया नोट करके रखिए और आपके साथ में भी अगर इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो कृपया इन उपायों से लाभ उठाएं। क्या करना है? बहुत ही सस्ता उपाय है, कुछ नहीं करना है। अगर आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कोई श्मशान है तो जहाँ पर शव वगैरह का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो शव वगैरह का अंतिम संस्कार कर दिए जाने के बाद में हर धर्म में, हर जगह, हर अंतिम संस्कार के स्थल में वहाँ पर जो लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो उनके नहाने धोने, हाथ पैर मुँह धोने के लिए कोई पानी की व्यवस्था होती है। कहीं पर कुआं होता है, कहीं पर हैंडपंप लगा होता है या कहीं पर नल वगैरह लगा होता है। नगर निगम, नगर पालिका द्वारा व्यवस्था की जाती है, जल की व्यवस्था की जाती है। उस जल को घर में लाना है, एक 15 लीटर की केन भर करके और घर में लाना है और उस केन में से, उस पानी के स्टोरेज में से, उस जल में से, उस श्मशान के पानी में से 1 लोटा या 1 गिलास जल शनिवार के दिन पीपल के झाड़ में, पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना है। अगर ये काम श्मशान जाकर के ही कर सके तो बहुत अच्छा। जो लोग बार बार श्मशान नहीं जा सकते, हर हफ्ते नहीं जा सकते, उनको श्मशान का जल घर में ले आना चाहिए और घर के आसपास के किसी पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल या 1 गिलास जल हर शनिवार को अर्पित कर देना चाहिए। जब वो अर्पित करते करते घर का जल समाप्त हो जाए तो दोबारा भर के ले आइए, दोबारा ये वाला काम शुरू कर दीजिए। पर इस काम को, इस कार्य को नियमित करते रहने से उनके जीवन में उनको संतुष्टि प्राप्त होने लग जाएगी, उनके साथ में न्याय मिलने लग जाएगा। गुरु का और शनि का दोनों का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होगा और लेट एज में आने वाली आर्थिक समस्याओं से उनका छुटकारा हो जाएगा और बहुत अच्छी स्थिति में वो अपना जो लेट एज है, जिसको सामान्य भाषा में बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा उनका बड़े आराम से, आर्थिक संपन्नता में उनका आर्थिक दृष्टि से बुढ़ापा बीतेगा। इसके अलावा एक काम और करना है कि जो सूत का कच्चा धागा आता है बाज़ार में, उस एक थाली में थोड़ा पानी लेकर के उसमें हल्दी डाल करके उस पानी को पीला कर लीजिए, हल्दी, और उसमें ये जो कच्चा सूत है इसको डाल करके उस सूत को भी पीला कर लीजिए। या पीला धागा बाज़ार में अगर बना बनाया मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो हल्दी में पीला किया, क्योंकि हल्दी जो है वो गुरु का कारक होता है, तो हल्दी में पीला किया हुआ सूत का धागा वो ज़्यादा उत्तम है मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से। और उस सूत के धागे को ले जा करके और किसी भी पीपल के वृक्ष को गुरुवार के दिन, 8 गुरुवार को ये वाला काम करना है। उसके क्लॉकवाइज आपको चक्कर लगाना है धागे के साथ में, यानी कि 8 बार उस धागे को पीपल के वृक्ष पे बांध देना है। ये वाला काम लगातार 8 गुरुवार करना है। ये वाला काम करने से भी व्यक्ति को बहुत हद तक के गुरु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी और वो व्यक्ति अपने क्षमताओं का अधिक अच्छे से उपयोग कर पाएंगे और उनके जीवन में समृद्धि आएगी और उनके साथ में आने वाले भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा और एक तीसरा उपाय और मैं बता देता हूँ। वो छोटा सा उपाय है कि गुरुवार से प्रारंभ करके और 600 ग्राम चने की दाल, 600 ग्राम चने की दाल गुरुवार से प्रारंभ करना है और प्रतिदिन 600 ग्राम 6 दिन तक की, गुरुवार से चालू करें। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार प्रतिदिन 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में पहुंचाना है। किसी भी मंदिर में पहुंचा दीजिए। 6 दिन आप मंदिर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 उपाय करके और आप अपने गुरु को ठीक कर सकते हैं। अगर वो 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी है और उसकी जो स्वामित्व है, लॉर्डशिप है, वो 6वें 8वें घर की हो तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा।
उपाय करिए और बताइए कि आपको इन उपायों से क्या लाभ हुआ। अपने कमेंट बॉक्स में भी बताइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के साथ में दिया गया है। अगर आपकी और कोई जिज्ञासा है तो आप अपनी जिज्ञासा व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि उसका आपको जवाब दें, उसका आपको तुरंत उसका रिप्लाई करें। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस प्रकार की कोई आपके साथ में कोई समस्या है और कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।